आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। सरकार बदली, हुक्मरान बदले, जनता सोची कि नया हुक्मरान आएगा तो देश की तरक्की की नई इबारत लिखेगा। लेकिन जब सत्ता की बागडोर बदली तो देश की गंगा जमुनी तहजीब ही खतरे में आ गई। बदले हालातों में, बदले परिस्थितियों में मुसलमानों की स्थितियां क्या सचमुच बद से बदतर हुई, या फिर एक सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा भर बन के रह गया। दरअसल मामले पर जब मुसलमानों की राय ली गई तो जो जवाब हमारे सामने आए सचमुच हैरान कर देने वाले रहे, और आप भी इनकी प्रतिक्रिया देखकर कहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान तो कभी ऐसा था ही नहीं। कहना ये है कि बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये आजकल लव जिहाद का मामला हो या गाय का मुद्दा हो, कहीं भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और वैसे मुसलमान हर बात के लिए बुरा है, और जब कहीं किसी मामले के लिए इनको जाना पड़ जाता है तो हमारे मज़ारों पर जाकर दुआएं मांगते हैं, चादर चढ़ाई जाती हैं, पीर बाबाओं पर आकर झुका जाता है। वो भी मुसलमानों के लिए वहाँ क्यों जाते हो? हाँ, ये आजकल जो लव जिहाद और ये जो इस तरीके से क्राइसिस फैलाया जा रहा है, ये हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में हमेशा लड़ाई के लिए ऐसा करा जा रहा है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई करा करके वोट बैंक को पालेंगे और ये ऐसा हम बहुत कुछ कर सकेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल ऐसा होगा। लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, बहुत अवेयर हो गए हैं, और हो सकता है इंशाल्लाह ऐसा अगर हुआ तो फिर इस तरीके का नहीं होगा, कोई भी इस तरीके का कोई क्राइसिस नहीं होगा। ये तो बहुत दिन से चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। और अब क्योंकि मीडिया है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। और बाकी मेरा भी मानना यही है कि अगर हम लोग ब्रॉड माइंड हों और इस तरह के खुराफात में ना पड़ें तो बेहतर है। और क्या वो लव जिहाद हो या तीन तलाक हो या कुछ भी, क्योंकि जो अपने मजहबी मसाइल हैं उसको ज़्यादा तरीके से अच्छी तरह से समझने के लिए पहले ख़ुद को ज़रूरत है, उसके बाद दूसरे को समझाने की ज़रूरत है। और लव जिहाद जो है, इससे भी ये तो एक नाम है, टर्मिनोलॉजी है लव जिहाद। बाकी क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ की आज़ादी है, यहाँ पर आपस में एक दूसरे को समझने की आज़ादी है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की आज़ादी है। तो ये सब कुछ मेरी नज़र में तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ये सब गलत है। तो मेरा यही मानना है कि इसमें सबसे बड़ा रोल हम लोग का जो है कि उस्तादों का ये होना चाहिए कि बच्चों में समाज में एक साथ मिलजुल करके रहने की बात बतानी चाहिए बच्चों को, और इस तरह की बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपसी मेल मोहब्बत और भाईचारे से जो है हिंदुस्तान में हम लोग एक साथ मिलजुल करके रहें, ज़्यादा बेहतर है। इससे मुल्क की तरक्की है, देश की तरक्की है, तालीम में भी तरक्की होगी इंशाअल्लाह। तो सुना आपने किस तरह से, किस कदर से और किस योजना के तहत एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। ये देश सभी का है और इसकी आज़ादी में, इसकी लड़ाई में और इसके संघर्ष में सभी का खून बराबर मिला है। लेकिन बदले हालात ठीक नहीं है जो हिंदुस्तान की साख पर बट्टा लगा रहा है। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप नेट्रिक न्यूज़ देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।